वालेकुम दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको पता है इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग चैनल की तरफ से आपके लिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर्स अरेंज किए जाते हैं ताकि आप सब लोग जो है इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। मुझे उम्मीद है ये वह लेक्चर्स जो है वो आप बाकायदगी से सुनते होंगे और इससे फ़ायदा भी उठाते होंगे। इससे आपका नॉलेज भी इंक्रीज़ हो रहा होगा और यही इस चैनल का मकसद है। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह मैग्नेटिज़्म। मैग्नेटिज़्म को अगर हम देखें तो इसको अगर हम कहें कि ये अहाता कर लें हम इसका, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो इलेक्ट्रिकल में बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसकी वजह ये है कि पावर जनरेशन से लेके पावर कंट्रोलिंग तक और फिर पावर कंजम्पशन तक हर जगह पे मैग्नेटिज़्म का अमल दखल है। ये मैंने एक स्लाइड आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर बनाई है, आप स्क्रीन पर देखें। ये लेफ़्ट साइड पर एक जनरेटर है। ये जनरेटर जो है, हम अगर इसकी बात करें तो ये पावर जनरेट करता है, यानी बिजली पैदा करता है। फिर बिजली पैदा करने से फिर ये आगे है ट्रांसफार्मर। ये पावर को कंट्रोल करता है। पावर को कम करनी हो, वोल्टेज कम करने हैं, ज़्यादा करने हैं, तो आप ट्रांसफार्मर से कर सकते हैं। इसके बाद है ये पावर कंजम्पशन। ये एक मोटर है। तो ये मोटर जो है ये पावर कंज्यूम करती है। आजकल शायद ही मॉडर्न दौर में शायद ही कोई मशीन ऐसी हो जिसमें कोई मोटर ना इस्तेमाल हो रही हो, वरना ज़्यादातर मशीनरी इसमें बहुत सारी मोटरें या कम से कम एक दो मोटरें ज़रूर इस्तेमाल हो रही होती हैं। तो पावर जनरेशन, पावर कंट्रोल और पावर कंजम्पशन तीनों में ही ये मैग्नेटिज़्म का बड़ा अमल दखल है। लेकिन इसकी होती क्या है मैग्नेटिज़्म, ये हम शुरू करते हैं। तो नेचुरल कुछ पत्थर जो है वो आपने देखे होंगे कि वो लोहे की चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। ये ऐसे पत्थर जो ये जैसे शक्ल ए में दिखाए गए हैं स्क्रीन पर, तो ये कील वगैरह जो है ये अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरीके से कोई अगर लोहे का पीस हो और उसको आप देखें तो वो भी लोहे के कील वगैरह या छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट करते हैं। ये अट्रैक्शन जो है यही मैग्नेटिज़्म है। मैग्नेटिज़्म की अगर हम डेफिनेशन करें, ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स एंड्स पे ज़्यादा होती है। एंड्स जो हैं ये आप देखें, ये दोनों लोहे के बार जो है इसके दोनों सिरों पर जो है ये चिमटे हुए हैं कील। इसी तरीके से ये जो पत्थर है इसके ऊपर आप देखें, ये जहाँ एजेस हैं, एजेस के ऊपर कील ज़्यादा चिमटे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि पोल, इसको कहते हैं पोल्स। ये पोल्स के ऊपर इसकी फोर्स ज़्यादा होती है। फिर नेचुरल मैग्नेट भी होते हैं और आर्टिफिशियल मैग्नेट भी होते हैं। आर्टिफिशियल यानी मसनूई तरीके से भी मैग्नेट बनाए जा सकते हैं और कुछ नेचुरल मैग्नेट होते हैं। इसकी एक मिसाल मैं दूं कि कंपास जो है जिससे हम डायरेक्शन फाइंडिंग का काम करते हैं, नॉर्थ आप जो है ना देख लेते हैं। आजकल किबला कंपास आ रहे हैं जिनमें से आप किबले की डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। तो ये सारी मैग्नेट्स पर जो है ना वो मुश्तमिल हैं चीज़ें। इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैग्नेट्स पर डिपेंड कर रही हैं, जो मैग्नेट्स के बगैर कंप्लीट उनका ऑपरेशन नहीं होता। ये देखिए, ये एक आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने का तरीका मैंने बताया है। ये एक लोहे की बार है, ये एक मैग्नेट है पहले से। इस मैग्नेट बार को अगर इस सिरे से लेके ऐसे स्ट्रोक लगाया जाए इसके ऊपर दिस वे, ये ऊपर एरो से शो कर रहे हैं, एरो की डायरेक्शन में इसके ऊपर घिसा जाए इसको, और फिर इसको ऊपर उठा लिया जाए ऐसे, और फिर इसको वापस ला के इस सिरे पे रख कर इसको फिर वापस रगड़ के इसको खींचा जाए और फिर ऊपर उठा लिया जाए और फिर ये प्रोसेस रिपीट किया जाए कई दफ़ा। तो ये जो बार है, आयरन बार जो है, ये भी मैग्नेट बन जाएगा, ये भी मैग्नेट बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाना हो तो भी ये देखिए
एक कॉयल बनाई है ये, या इसके ऊपर चंद टर्न्स दिए हुए हैं, इसके अंदर एक लोहे की बार है, और इसको अगर हम बैटरी से कनेक्ट करें तो ये देखें माइनस और ये प्लस, तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो शुरू होगा ये लोहे की बार जो है ये भी मैग्नेट बन जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आर्टिफिशियल मैग्नेट है और ये परमानेंट मैग्नेट है, ये नेचुरल मैग्नेट है। ये जो है अलबत्ता ये जो है ये मसनूई मैग्नेट बनाया जाता है, जब ये मैग्नेट बन जाएगा तो ये भी नेचुरल मैग्नेट बन जाएगा। इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म क्या होती है कि एक मैग्नेट से दूसरे लोहे की बार में मतलब जो है कुछ मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाती है, उसके अंदर कुछ मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज़ पैदा हो जाती हैं, इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। यानी एक मैग्नेट अगर आप रखें तो उसके चारों तरफ जो है ये मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज़ पाई जाएंगी, उसकी चारों तरफ इर्द गिर्द। तो ये जो है कुछ बड़े मैग्नेट्स जो हैं वो ज़्यादा दूर तक असरअंदाज होते हैं, छोटे मैग्नेट जो हैं वो ज़रा नज़दीक उनकी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं। इसी तरीके से आर्टिफिशियल मैग्नेट रबिंग से, जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि रबिंग से हम आर्टिफिशियल मैग्नेट बना सकते हैं। ये याद रहे कि कुछ मटेरियल जो है वो ज़्यादा अच्छे मैग्नेट बन जाते हैं और कुछ मटेरियल जो है वो इतने अच्छे मैग्नेट नहीं बनते रबिंग से, लेकिन लोहे के पीस जो है, लोहे की बार्स जो हैं ये बिल्कुल अच्छे मैग्नेट बन जाते हैं। ये जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स बन जाते हैं और कुछ नहीं बनते, जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाते हैं ये मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, मसलन आयरन बार्स। तो मैग्नेटिज्म इज कंसनट्रेटेड एट पॉइंट्स कॉल्ड पोल्स। तो दोनों पोल्स के ऊपर मैंने बताया कि मैग्नेटिज्म ज़्यादा कंसनट्रेटेड होती है, इसके ऊपर ज़्यादा इसका असर होता है। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई कॉन्टैक्ट विद अनदर मैग्नेट, जैसे आप रब करके दूसरे को मैग्नेट बना सकते हैं। आमतौर पर टेक्नीशियन हजरात किसी मैग्नेट से अपने स्क्रू ड्राइवर को घिस के स्क्रू ड्राइवर के अंदर मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज़ ले आते हैं ताकि वो स्क्रू वगैरह को उठा सकें स्क्रू ड्राइवर से। तो ये जो स्क्रू ड्राइवर के अंदर प्रॉपर्टीज़ इसकी आ जाती हैं, ये एक आर्टिफिशियल मैग्नेट की वाज़ेह मिसाल है। आगे चलते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक सब्सटेंस, आयरन, निकल, कोबाल्ट, इस किस्म के जो मटेरियल होते हैं ये बहुत अच्छे मैग्नेट बन जाते हैं। लेकिन कुछ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे रबर, ये बिल्कुल मैग्नेट नहीं बनेगा। वुड, पेपर, ये बिल्कुल मैग्नेट नहीं बनते। तो इसी तरीके से इसकी दूसरे तरीके से भी क्लासिफिकेशन की जा सकती है। कुछ मैग्नेट्स जो हैं वो टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं और कुछ परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। टेम्परेरी मैग्नेट्स जो हैं ये आर्जी मैग्नेट होते हैं, ये थोड़ी देर के लिए मैग्नेट बनते हैं और फिर ख़त्म हो जाती है इनके अंदर मैग्नेट प्रॉपर्टीज़। परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं वो प्रॉपर्टीज़ देरपा होती हैं और वो हमेशा के लिए तकरीबन उसके अंदर रहती हैं, बहुत देर तक उसके अंदर रहती हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स जो हैं, ताकतवर जो मैग्नेट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं कंपासेस में, टेलीफोन्स के अंदर भी होते हैं, स्पीकर्स के अंदर मैग्नेट इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रिकल इग्निशन सिस्टम्स के अंदर मतलब जो है ना ये मैग्नेट इस्तेमाल होते हैं। रेडियोस जो हैं उनके अंदर आपने देखा होगा स्पीकर होते हैं, उसके अंदर मैग्नेट इस्तेमाल होते हैं। तो ये इसका बहुत यूज़ है इसका मैग्नेट्स का। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, कंपास अगर आप देखें, अगर एक फ्रीली मैग्नेट का पीस जो है उसको धागे से बांध के अगर आप हवा में लटकाएं तो आप देखेंगे कि वो हिलता रहेगा, आस्ता आस्ता वो एक जगह पे रुक जाएगा। जैसे ही रुकेगा तो उसका एक एंड जो है वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा और एक एंड जो है वो साउथ की तरफ पॉइंट करेगा। तो जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा उसको हम नॉर्थ पोल कहेंगे, जो साउथ की तरफ पोल करेगा वो हम उसको साउथ पोल कहेंगे। इसकी वजह ये है दोस्तों कि ज़मीन भी एक बहुत बड़े मैग्नेट के तौर पे काम करता है, और जो आप हवा में मैग्नेट जो आप फ्रीली सस्पेंड कर रहे हैं, इसको जो नॉर्थ की तरफ पोल जाता है असल में ये ज़मीन का साउथ पोल होता है, और जो साउथ की पोल मैग्नेट जाता है ये ज़मीन का नॉर्थ पोल होता है। तो
क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, यानी अनलाइक पोल्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। साउथ साउथ को अट्रैक्ट नहीं करेगा, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा या साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स लाइक ईएमएफ एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स होती है ये भी इसी तरीके से काम करती है जैसे ईएमएफ जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है या ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ज़मीन की तरफ अगर कोई चीज़ फेंकी जाए तो ज़मीन की तरफ चली जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कोई बैटरी के साथ अगर बल्ब को कनेक्ट किया जाए तो करंट फ्लो होता है, वह वो जल जाती है, ये भी एक फोर्स है। इसी तरीके से मैग्नेटिक फोर्स भी एक फोर्स है। इसी का मैग्नेटिक फील्ड बनता है। नॉर्थ और साउथ अगर आप रख दें और इसके चारों तरफ लोहे का बुरादा जो है वो बखेर दें कागज़ के ऊपर रख के और उस कागज़ को हिलाएं तो आप देखेंगे कि ये छोटी छोटी लाइंस बन जाएंगी। ये देखें मैंने ऊपर ये दिखाई हैं, इसके अंदर आपको ये वाला डी जो फिगर है इसके अंदर आप देख सकते हैं ये लाइंस ऑफ फोर्स बन गई हैं। ये आउट ऑफ द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ की तरफ बनती हैं अगर इनकी डायरेक्शंस को देखा जाए, और जो है मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ होती हैं। तो ये हम लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं ये इसको कहते हैं फ्लक्स। जितना भी मतलब जो है आपका ये लाइंस ऑफ फोर्स बनी हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होती हैं तो इसको फ्लक्स कहते हैं। और एक यूनिट एरिया के अंदर से जितनी लाइंस ऑफ फोर्स गुजर रही हैं उसको फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, यानी नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया। इसी फ्लक्स को और फ्लक्स डेंसिटी को आगे हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। हम इसको जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं पार्ट 1 को, और अगले पार्ट को हम इंशाल्लाह इसमें ले जाएंगे ताकि जो है ये लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो। अगले लेक्चर को हम इंशाल्लाह यहीं से मैग्नेटिक फील्ड से शुरू करेंगे। आपको ये अगर लेक्चर नॉलेज अच्छा है, आपको इल्म में इजाफ़ा हुआ है तो बराए मेहरबानी करें इसको लाइक करें और इसको शेयर भी करें दोस्तों के साथ ताकि ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आपको पता है नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाना भी एक सदका जारिया है। तो बराए मेहरबानी इसको शेयर करें लोगों के साथ और इसको सब्सक्राइब भी करें चैनल को ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।